नमस्कार। आइए आज के नए नए शब्दों की ओर जाएं। यह शब्द आपके एजुकेशंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और डेली लाइफ, इवन आप यदि इन शब्दों को जानते हैं तो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको बड़ी हेल्प होगी। और इन शब्दों का यदि आपने उपयोग किया अपनी पब्लिक लाइफ में तो आपको बहुत अच्छा समझा जाएगा। सोचिए ना, ये शब्द अगर जो आपने इस्तेमाल किए लोगों के बीच तो आपकी क्या वैल्यू और क्या इमेज बनेगी, सोच के देखें ज़रा। आइए स्टार्ट करें। पहला है वियरिंग इट्स डिस्प्लेजर ऑन इट्स स्लीव। वियरिंग इट्स समथिंग ऑन इट्स स्लीव, इसका मतलब किसी चीज़ को ओपनली शो करना। स्नार्की, मॉकिंग। नॉटियर, नॉटियर होता है कॉम्प्लेक्स, नॉट होता है गांठ, तो उसी से बना है नॉटियर, बड़ा उलझा हुआ। कोजेंट, कोजेंट वैलिड यानी किसी को कन्विंसिंग। मेक रूम यानी रीअरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। पिक, एक्साइट होना और कॉज इंटरेस्ट पैदा करना। अब एक एक कर देखते हैं। ऑफ कोर्स द कांग्रेस लीडरशिप हैज़ ए प्रॉब्लम विद शशि थरूर वेयरिंग इट्स डिस्प्लेजर ऑन इट्स स्लीव्स। ऑफ कोर्स, बेशक कांग्रेस लीडरशिप को प्रॉब्लम है शशि थरूर से, वेयरिंग इट्स डिस्प्लेजर ऑन इट्स स्लीव। डे आफ्टर डे ट्वीट्स आफ्टर स्नार्की ट्वीट्स, जो कि कांग्रेस से शशि थरूर को वाकई प्रॉब्लम है, जो कि वेयरिंग इट्स डिस्प्लेजर ऑन इट्स स्लीव, जो कि अपनी फीलिंग्स को ओपनली दिखाते। कौन सी फीलिंग? डिस्प्लेजर की फीलिंग को ओपनली दिखाते। वेयरिंग इट्स डिस्प्लेजर ऑन इट्स स्लीव, वेयरिंग इट्स डैश ऑन इट्स स्लीव, अपनी चीज़ को ओपनली शो करना, यानी अपने यहाँ कहता है डिस्प्लेजर तो अपने डिस्प्लेजर को शो करना। डे आफ्टर डे, एक दिन बाद। ट्वीट आफ्टर स्नार्की ट्वीट, एक ट्वीट के बाद दूसरा मॉकिंग ट्वीट, एक एक करके कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो अजीब सी लगती हैं। स्मॉल माइंडेड इन ए लार्ज नेशनल मूवमेंट, स्मॉल माइंडेड इन ए लार्ज नेशनल मूवमेंट। द प्रॉब्लम इज लार्जर एंड नॉटर, समस्या बहुत बड़ी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स में है। द पार्टी हैज़ फेल्ड टू फ्रेम अ क्लियर एंड कॉजेंट रिस्पॉन्स, पार्टी फेल है कोई भी स्पष्ट और कन्विंसिंग रेस्पॉन्स करने के लिए, कोई भी वैलिड रीज़न नहीं मिला क्या कहें क्या ना कहें। इसको बोलते हैं कॉजेंट, कोई भी वैल्यूबल वैलिड कुछ एक कन्विंसिंग, लोगों को बिल्कुल इम्प्रेस के लायक उनके पास कोई वर्ड नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सिंस देन, तब से इट हैज़ फेल्ड टू मेक रूम फॉर इटसेल्फ, उस समय के बाद से जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने मेक रूम यानी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, रीएनर्ज नहीं कर पा रहे, सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड स्ट्रगल टू फाइंड द लैंग्वेज एंड द टोन अबाउट द टेरर अटैक, और अपनी लैंग्वेज और टोन क्या कहें इस टेरर अटैक के बारे में, ये भी स्ट्रगल टू फाइंड, यानी अभी बड़े मुश्किल में है। कांग्रेस हैज़ टेकन रिकोर्स टू द लैंग्वेज ऑफ पिक, कांग्रेस हैज़ टेकन रिकोर्स, उन्होंने रिकोर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ पिक। एक्साइटमेंट या इंटरेस्टिंग या एनॉयड, एनॉयड भी होता है पिक का मतलब, एनॉयड लैंग्वेज का सहारा लिया, या एक्साइटमेंट उठाने वाली लैंग्वेज का सहारा, यानी अजीब सी बात का उन्होंने सहारा लिया क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे उनको क्या कहना है। चलिए, ये शब्द अच्छे लगे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। आइए एक एक करके दोबारा देखते हैं। वेयरिंग इट्स डिस्प्लेजर ऑन इट्स स्लीव, यानी अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को ओपनली कहना। स्नार्की यानी मॉकिंग, बेकार सा, भद्दा सा। नॉटियर, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स। मेक रूम, अरेंज करना। कॉजेंट, वैलिड। पिक, एक्साइट, इंटरेस्ट, अनॉयड समथिंग। उम्मीद है आज के शब्द आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।